ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज कहता है कि सोच समझ कर बोलिए, और ये जगह जगह पे बहुत समझ कर बोलना पड़ता है। कब किसको अच्छा लगेगा, कौन सा बोल किसको तुरंत भर में बुरा लग जाता पता ही नहीं चलता। एक ही बोल बोले, आप अपने अंदर के भाव को भी अच्छा रखें, लेकिन सामने वाले की स्थिति पर भी वो डिपेंड करता है। वही बोल किसी को प्रेरणादायी भी लगेगा, वही बोल किसी को टोंट भी लगेगा, और वही बोल किसी को बहुत ज़्यादा दुख दे देता है। तो इसीलिए बाबा को बार बार कहता है ना, बच्चे कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। क्यों बोलता है बार बार? क्योंकि बाबा जानता है कि बोल ही झगड़े का मेन जड़ है, ज़्यादा बोलना ही, इसलिए कम से कम बोलना है। तो जरा सोच समझ कर बोलो, अपनों से खास कर, जिससे आप अपना समझ रहे हैं ना, उसी से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है आज के डेट में। क्योंकि दूसरों के साथ आप वैसा बोलिएगा ही नहीं ये भी बात है। दूसरों के साथ आप उतना लगाव झुकाव टकराव वाला बोलिएगा ही नहीं। बस चलो हाँ नहीं करके ठीक है, लेकिन जिसको आप अपना समझते हैं ना, उस पर अधिकार से आप कुछ भी बोल लेते हैं, और यही अधिकार का बोल ही झगड़ा का कारण होता है। और इसी पे अटेंशन बाबा रखने बोलता है कि बच्चे, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, और नहीं तो सभी अपने हैं। आत्मिक दृष्टि से देखिए, सब अपने हैं, न्यारा प्यारा होकर चलिए। और अगर देखिए तो कोई भी अपना नहीं है। बच्चे से भी अगर थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। बड़ों को बोलिए, बड़े दुखी हो जाते हैं। कभी वो हमें नहीं समझ पाते हैं, ना कभी हम उनको समझ पाते हैं। बड़ा बैलेंस गड़बड़ाता है। कभी कभी बाबा से बोलते हैं कि बाबा, मतलब लगता है सारा दुनिया को छोड़ छाड़ के निकल जाए कहीं, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मतलब अनासक्त, अंदर से लगता है पूरी तरह से वैराग्य कि क्या है इस दुनिया में, क्या लेकर चल रहे हैं हम लोग, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी उलझा हुआ लगता है। लेकिन बाबा का क्या जवाब है कि बच्चे छोड़ छाड़ के भाग जाओ? बाबा बोलता है बैलेंस करना ही जीवन है। यही जीवन जीना सीखना है कि बैलेंस कर कर कैसे आप लोगों को जीना है। क्योंकि जीवन जीना किसके साथ है? अकेले तो जीवन जीना नहीं है ना। सन्यासी भी बनते हैं तो फॉलोवर्स रखते हैं, यानी कुछ लोगों के अंग संग रखते हैं, और अगर नहीं भी रखे तो फिर मांगने के लिए, खाने पीने के लिए फिर आते हैं। यानी कि फिर लोगों के बीच तो आना ही है। आना है तो बैलेंस रखना सीखना होगा कि किससे कितना बोलना है, कैसे चलना है। अब जैसे कि बाबा मम्मा का मुरली में आया था ना कि बहरूपिया नहीं बनना है, हमेशा वाइट ड्रेस पहनो। अब देखिए, अगर कोई अच्छे जॉब वाले हैं, वीआईपी हैं, अगर वो ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस पहनकर जाते, देखो कितना अहंकार नहीं है जरा भी, कितना एकदम सिंपल में रहते हैं। उनको और लोग तारीफ कर देगा कि वो तो बहुत अच्छे हैं। देखो कोई दिखावा है, एकदम साधारण पहनावा, पोस्ट कितना ऊंचा है। लेकिन अगर आप घर गृहस्थ में रहते हैं, साधारण में हैं, और कहीं जाते हैं वाइट पहनते हैं, अरे देखो ब्रह्मा कुमारी में ऐसा ही सिखाया जाता है, एकदम साधारण। देखो तो वाइट वाइट पहन लिए, क्या है? हमारे परिवार में रहती है, कुछ तो देख सुन के चलो। हाँ, अछूत मानने लगता है। वही वीआईपी अगर पहन के जाए ना, उसको कोई अछूत नहीं मानेगा, उसको निरअहंकारी बोलेगा कि अहंकार नहीं है, दिखावा नहीं है, क्या नहीं इनके पास है। लेकिन देखो एकदम सादा ड्रेस पहन ली है। लेकिन जो घर गृहस्थ में है उसको ज़्यादा होता है ये सब, और उसी के लिए ये ज्ञान है। वास्तव में ये ज्ञान साधारण गृहस्थियों के लिए ही है। जो बैलेंस रखना सीख गए वही सबसे ऊंचा पोस्ट भी ले सकते हैं। तो बाबा से जब बातें करते हैं कि बाबा ऐसे में क्या करें, तो बाबा कहता है बच्ची यही बैलेंस रखना है।
अंदर से अनासक्त हो जाओ। अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति नहीं कि हमको चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करे। बाहर से लेकर चलना है बैलेंस, ना बहुत हाई फाई और ना ही एकदम नीचा। ऐसा चलो कि लेकर भी चलो सबको, ये बैलेंस रखकर चलना है तो सब कुछ लेके चल हो सकता है। फिर आप लौकिक अलौकिक सबको लेके चल सकते हैं। जगह पे क्या है, अब देखिए बैलेंस ही है ना। अगर आप शादी ब्याह में, ऐसे लौकिकता में भी, कि अगर कोई मर गया है तो वहाँ एकदम पूरा हैवी वर्क वाला पहन के चले जाएं, पार्टी वियर ड्रेस पहन के चले जाएं, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और शादी पार्टी में एकदम वाइट पहन कर चले जाएं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। यही बैलेंस है। बैलेंस रखना सीखना होगा। कब कहाँ कैसे हम लोगों को चलना है। सवाल बहुत तरह का उठता है, कब क्या। देखिए खाने पीने के लिए उतना सवाल नहीं उठता है कि चलो बाबा बोल दिया सिंपल, हाँ चलो फल खा लिए, कुछ मीठा कुछ नमकीन बना कर रख लिए। लेकिन कपड़ों पर ही ज़्यादा लोगों का टेंशन जाता है। इन लोग क्या है, हमारे बोल पर ज़्यादा टेंशन जाता है, हमारे व्यवहार पर ज़्यादा टेंशन जाता है। और इन 3 चीज़ों पे अगर कंट्रोल कर लिए तो बाबा कहता है कि हाँ बैलेंस रखना सीख जाएंगे। लेकिन उसके पहले अपने संकल्पों को चेक करना होगा कि अनासक्त, हर चीज़ से अनासक्त पहले आना होगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प चला रहे, क्या करे कैसे करे। युद्ध चलता है कभी कभी घर गृहस्थ वालों के लिए, ये युद्ध चलता है कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब युद्ध चलता है। और इसी युद्ध में जो विजयी बनता है वही चक्रवर्ती राजा भी बनता है, वही राजा बनता है। लेकिन अगर माया से हार गए तो हारे, मन के हारे हार है, माया से हारे हार है, माया से जीते जगत जीत बन सकते हैं। तो माया से जीतना भी है। कभी कभी इसका मिसाल बहुत सुंदर है कि खौलता हुआ 3 टब में पानी है, 3 बर्तन में पानी है। एक बर्तन में एक गाजर डाला गया, एक बर्तन में क्या डाला गया, अंडा डाला गया, और एक बर्तन में कॉफी डाला गया। गाजर क्या हो जाएगा, पानी में खौलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा, गल जाएगा। अंडा क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। पहले तो सॉफ्ट रहता है ना, उसको तोड़िए तो पिघल जाएगा, लेकिन जब उबालते हैं तो वो टाइट हो जाता है। और कॉफ़ी क्या करता है, वो घुल जाता है। तीनों में स्थिति किसका अच्छा है, गाजर का, अंडा का या कॉफ़ी का? कॉफ़ी का। क्यों अच्छा है, वो तो घुल गया ना, वो तो घुल गया ना। कभी कभी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग या तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब एकदम झुक जाते हैं माया के आगे, नहीं अब हमसे नहीं चला जाएगा, परिस्थिति आ रहा नहीं, अब जो परिवार वाला बोलेगा जो करेगा वही करेंगे, ये हो गया एकदम सॉफ्ट। और या तो फिर एकदम टाइट बन जाते, नहीं हमको कुछ लेना देना नहीं है किसी से, वो हो गया हठ योगी। हठ योगी भी नहीं बनना है और ना ही एकदम माया के अनुसार चलना है। कॉफ़ी क्या किया ना, खुद घुल गया पानी में, पानी का भी रंग बदल दिया, पानी का भी रंग बदल दिया ना। दोनों को बदलने का ज़रूरत होता है, कुछ घुल जाओ, कुछ अपने अनुसार बदल दो। तो यही चीज़ हम लोगों को करना है, यही बैलेंस है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉफ़ी का कि हम लोगों को परिवार में रहना है, लेकिन इसके लिए श्रीमत को नहीं छोड़ना है। अच्छा कॉफ़ी अपना रंग पीला तो नहीं ना किया, गुलाबी तो नहीं किया ना, कॉफ़ी अपने ही कलर में रंग को, पानी को रंगा, अपने ही रंग में रंगा। इसमें भी लोग सोचते हैं कि हम क्या करें। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने रंग में रंगना मतलब श्रीमत के रूप में रंगना है, श्रीमत से सबको रंगना है। श्रीमत को छोड़ अगर पर मत पर चल जाते तो आप तो माया के अनुसार रंग गए। आप रंगे कहाँ, आप पीला और गुलाबी बन गए, आप कॉफ़ी कलर में कैसे लाएं पानी को। तो हमें श्रीमत पर रंगना है। तो हमें खान पान जो बोला जाता है कि भोग लगा कर खाना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
कौन ऑब्जेक्शन करेगा? हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान के अनुसार कर सकते हैं। हाँ, उसके अनुसार रंगने का है, चलो ठीक है, हम लाओ बनाकर खिला देते हैं सबको। ये हो गया बैलेंस कि हम चलो सबको खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, आप लोग को भी खिला देंगे। बहुत अच्छा है। कपड़ों का रहा, जहाँ जैसा देखिए वैसा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी खर्च करने लगे। अब बैलेंस बोल दिया गया कि चलो परिवार में जाओ तो पहनो, तो अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही खर्च करने लगे। हाँ, उनके जहाँ जा रहे हैं उसके अनुसार भी थोड़ा कर लेना है, बैलेंस रखना है सब जगह। ये भी नहीं बोला जाएगा कि आप जहाँ जाइए एकदम वाइट ही पहन कर जाइए, जहाँ जाइए तो एकदम खूब ये हैवी कपड़ा पहन के जाइए, नहीं। ऐसा चलिए जो सब जगह निभे, ऐसा चलना है। तो हम लोगों को बाबा कहता कि बच्चे यही बैलेंस रखते हुए जो चलते हैं और पूरे परिवार का दिल जीतते हैं, वही विश्व राज अधिकारी बनेंगे, क्योंकि उसको बैलेंस रखना आता है। केवल ना अपने को झुकाएं ना सामने वाले को झुकाएं, दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाए। लौकिक परिवार भी बोले नहीं चलो ठीक है, सब चीज़ में अच्छा है, कोई चीज़ में आपका कमी कमजोरी ना निकाले, और हम भी उसको अपने बोल से, अपने व्यवहार चाल चलन से उसको अपने श्रीमत पर ले आए, बाबा के श्रीमत पर ले आए। तो ये सब सीखना चाहिए कि बाबा हमें क्या सिखा रहा है। बाहरी सुंदरता सब कोई देखता है, लेकिन उस पर बहुत कम लोग आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि आज आकर्षित हुए कल नहीं भी होंगे। आपका स्वभाव पता चल गया और कोई बोलेगा तो ऐसा सुंदरता तो खराब है, क्या क्या बोल देते हैं ना। उससे अच्छा तो ठीक है थोड़ा सा कुरूप ही रहे लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बोल देते हैं ना। लेकिन अगर स्वभाव अच्छा है तो सदा काल कायम रहता है। वो सदा काल कुछ एक सेकंड के लिए बोलेगा चलो चेहरा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर हमेशा के लिए बोलेगा नहीं चेहरा नहीं, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वो चारों तरफ उसका चर्चा करेगा। तो इसलिए सुंदर भी किससे बनना है? हम लोगों को अपने चेहरे से नहीं, चेहरा भी चेहरे से सुंदर बाबा बोलता है, लेकिन हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा से सुंदर बनना है। हमेशा निश्चिंत चेहरा जो सबसे मिलनसारिता का गुण रखे, वो चेहरा जिसका बोल मीठा, बैलेंस रखने वाला, सबको मिलाकर चलने वाला। बहुत लोग ऐसे बोल बोलते हैं कि सामने वाला सुन के ही भारी हो जाता है, और बहुत लोग ऐसे बोल बोलते हैं कि सामने वाला सुन के ही हल्का हो जाता है, मिल के ही हल्का हो जाता है। अभी सुबह सुबह एक बहन अनुभव सुना रही थी, एक बहन समर्पित बहन जा रही थी, कुछ सोचते हुए जा रही थी, बहुत सारा संकल्प विकल्प कर रही थी कि अब जा रहे बैठ जाएंगे योग में, कुछ नहीं सोचेंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, एकदम संकल्प बहुत सारा विकल्प चला रही थी। वहाँ जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे। एक बहन उसके पैर में चप्पल नहीं था, गृहस्थी थी, विडो थी, और चप्पल भी नहीं था, साधारण ड्रेस वाइट कलर का पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे पे ये इतना आकर्षण, सांवला चेहरा और इतना आकर्षण, रूहानियत था। वो जब दृष्टि दी उस समर्पित बहन को, तो समर्पित बहन अपना अनुभव सुनाती कि उसका दृष्टि पाकर लगा कि जैसे कुछ नहीं, एकदम हल्कापन महसूस हुआ कि देखो कितना ये है कि चप्पल नहीं फिर भी चेहरे से मुस्कुराहट झलक रहा, निश्चिंतता झलक रहा है। तो कभी कभी हम अपने चेहरे चलन से ना बड़े बड़े वरिष्ठों का भी हार मात खिला सकते हैं, अपने चेहरे चलन व्यवहार से। तो कभी नहीं सोचना है कि हम घर गृहस्थ में हम कैसे चलें, अपनी स्थिति को पावरफुल बना लें, तो हर किसी को जीतना बहुत आसान होता है। पहले हम सोचते थे कि इससे कैसे बात करेंगे, इससे कैसे बात करेंगे, अब कुछ भी नहीं लगता है। कोई भी हो, बहुत बहुत ईजी लगता है सबसे बात करना। किसी से भी घर वाले सोचते इससे कैसे बात करें, इससे लो हम बात कर लेते हैं, क्या बात करना है। अरे जो बात है उसको अच्छे से बस नम्रचित होकर बात कर लेना है, और क्या करना है। तो अब कितना अच्छा लगता है, और पहले हिचकिचाहट लगता था थोड़ा कि किससे कैसे बात करें। बाबा ये सब कुछ कितना क्लियर सिखा रहा है कि हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, एक एक चीज़ सिखा रहा है बाबा। तो बाबा को बोलते बाबा ऐसा चरित्र किसी ने नहीं बनाया बाबा, अच्छा है बाबा, इस जन्म में इतना अच्छा मेरा चरित्र बना दो, इतना अच्छा चरित्र बना दो, 5000 साल में बाबा कभी अपने अंदर कमी ना नजर आए, इतना परफेक्ट अभी बना दो। क्योंकि देखिए
कितना भी भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होगा, लेकिन इस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं मिलेगा और बल्कि नीचे गिरते ही चले जाएंगे हर जन्म में। इसीलिए यहाँ पर बहुत भरपूर होना है। और भरपूर आप कैसे होंगे? अंतर्मुखी बनकर अपने अंदर से बात करना सीखे। जब एकदम साइलेंस में बैठाया जाता है तो देखा जाता है बच्चों को, कुछ इधर देखते हैं, कुछ इधर देखते हैं, कुछ उधर देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? किसको देखते हैं? साइलेंस में अपने अंदर चले जाइए, अपने अंदर से बात कीजिए और इस दुनिया को अंतर से देखिए कि क्या है इस दुनिया में। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जब आप एकदम अंतर्मुखी होकर कभी कभी बैठेंगे। कभी बैठ कर देखिए, आत्मचिंतन कीजिए, ज्ञान के अनुसार बाबा को याद कीजिए, तो गाना अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट्री अच्छा नहीं लगेगा, साइलेंस में बैठना अच्छा लगेगा। लेकिन वास्तव में अभी अंतर्मुखी बनते नहीं हैं, बाह्यमुखी बने हुए हैं, तो अभी भी बाहरी देखने में अच्छा लग रहा, उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए जब माउंट आबू जाते हैं, कहीं कोई गाना भजन नहीं बजता है, कमेंट्री नहीं बजता वहाँ। हर बाबा के कमरे में जाइए, एकदम साइलेंस में केवल बैठ जाइए। वहाँ अंतर्मुखी होना सिखाया जाता है कि अपने अंदर गुनगुनाओ, अपने अंदर बात करो। लेकिन क्या होता है, बच्चे जानते नहीं अंतर्मुखी कैसे बनना, वहाँ जाकर सोने लग जाते हैं। क्यों? उसको साइलेंस मिलता है, क्योंकि बहुत बाह्य मुक्ता में आ चुके रहते हैं ना, तो उसको शांति का अनुभव होता है वहाँ। और वहाँ अधिकतर लोग को आप देखिएगा सोएंगे जरूर, सोते हैं ना बाबा के कमरे में अधिकतर लोगों को, क्योंकि उनको बात करना ही नहीं आ रहा बाबा से। अंतर्मुखी बनना है, वहाँ उनको शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वहाँ संकल्प एकदम स्लो डाउन हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। और वो कम होने से फिर मन को शांति मिलता है और वही मन फिर नींद में चला जाता है। लेकिन हमें नींद को जीतकर अंतर्मुखी बनना है, हमें साइलेंस में एकांतवासी बन जाना है चारों तरफ। लेकिन आप देखिए कि कोई भी नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा है। और सारी दुनिया को भी अंदर में रखे कि कैसे चलना है, कहाँ पर, कहाँ कैसे चलना है। जवाब आपको अंदर में तुरंत मिल जाता है कैसे चलना है। कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। और इसी के लिए बाबा कहता ना कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो ना धर्म गुरु की ज़रूरत होगी, न राजनीतिक सत्ता में किसी से राय मशवरा करने की मंत्री की ज़रूरत होगी। वहाँ सारा राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता एक के हाथ में होगा, लक्ष्मी नारायण ही सब कुछ संभालेंगे। तो वो चीज़ यहाँ सीखना पड़ रहा है। और यहाँ जो नहीं सीख पाते हैं वो राजा पद में नहीं ले पाते हैं। इसी में नंबरवार बोला जाता है, इसी में नंबरवार। तो कोई दरबारी बनते हैं, कोई परिवार बनते हैं, कोई राजा रानी बनती है, तो कोई दास दासी बनता है। सब कुछ ये इसी समय का है, एकदम सतयुग हो, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सबका इसी समय निर्धारित हो रहा है कि कौन क्या पद पाएगा। इसलिए अंतर्मुखी बनना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम तो बहुत अनुभवी बन चुके हैं, हम तो बहुत कुछ देख चुके हैं। तो वास्तव में ना जो अनुभवी होते हैं उनको बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, उनका तो चेहरा चलन व्यवहार ही बोल देता है। बोलते हैं ना कि बोल एक दुकान है, जब बोल निकलता है तो पता चलता है कि कैसा सामान है उसके दुकान में। तो ये बोलने की बात ही नहीं कि आपकी स्थिति या आपका अनुभव कैसा है, आपका चेहरा चलन व्यवहार ही बता देगा कि आप कितना पानी में हैं। जब तक आप बात नहीं किए हैं तो बाहर से तो सभी अच्छे लगते हैं, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है ये। लेकिन जैसे ही बोल निकलता तो पता चलता कितना कड़वा बोल है, कितना कड़वा बोल है। कौवा और कोयल का यही मिसाल है कि काला कौवा भी है, काला कोयल भी है, देखने में भी लगभग एक समान लगता है, लेकिन जब बोल निकलता है तब पता चलता है ये कौवा है, ये कोयल है। तो इसीलिए कोई कितना भी बोले, हम अनुभवी हैं। तो बोलने वाले बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। तो रहीमन हीरा, रहीम जी बोलते हीरा कभी नहीं बोलता है कि मेरा इतना मोल है। वो जहाँ रह गया वही अपना दाम स्वयं लगाता कि मैं अनमोल हूँ।
मेरा कोई मोल ही नहीं। तो हम वैसे बन जाएं, हम ऐसे बन जाएं जो हम अपने मुख से नहीं, सारी दुनिया के जो मुख हैं वो बोले, हम साइलेंस में रहें। हम इतने निरहंकारी बनकर चलें, हर जगह बैलेंस रखकर, कि लोग हमें देखते ही बोले कि ये साधारण नहीं। और ये कहीं भी आप अपनी छवि बिखेर सकते, अपना प्रकाश बिखेर सकते कहीं भी। ये नहीं कि हम ढल गए, बादल आया तो छुप गए। नहीं, अपना लाइट कम क्यों होने दें। लाइट दिन, बादल भी आता है लेकिन दिन तो रहता है ना, रात तो नहीं कर देता है। तो ये बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। कहीं भी रहो, अपना प्रकाश फैला कर आओ, अपना प्रकाश फैला कर आओ। आपके अंदर की स्थिति, आपका बोल, आपका प्रकाश है। उस प्रकाश को फैलाओ कि सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओम शांति।